हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रियांक सैन, आदित्य स्किन क्लिनिक, वडोदरा, गुजरात। मैं लाइफ मेंबर हूँ IADVL, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली उसको हम लोग डर्मेटोफाइट भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको टीनिया बोलते हैं, गुजराती में उसको दराज बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि फंगस क्यों होता है। नॉर्मली फंगस हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में पाया गया है, जो समर एंड मानसून में होने वाला रोग है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा होता है, नॉर्मली स्पोर्ट्स पीपल हैं, जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं और पसीना ज़्यादा होता है, उसके बाद वो लोग उसको वहीं का वहीं पसीना जमा हो जाता है, नहाते नहीं है, उसको ड्राई नहीं कर लेते हैं, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया गया है। और ये फंगल इन्फेक्शन चेपी बीमारी है, तो घर में अगर एक सदस्य को हुआ है तो दूसरे को होने की पूरी संभावना इसमें रहती है। अभी हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन के कौन कौन से टाइप हैं। नॉर्मली फंगस जो है वो हेयर, नेल एंड स्किन तीनों ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। जो स्काल्प में होता है उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, फेस पे होता है तो उसको टीनिया फेशियाई बोलते हैं, अगर बगल में होता है तो उसको टीनिया एक्सिली बोलते हैं, अगर बॉडी में चेस्ट, एब्डोमेन, बैक पे होता है तो टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, यूरिन के आसपास अगर होता है तो उसको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, अगर वो नाखून में होता है तो टीनिया अंगम बोलते हैं। तो इस तरह शरीर में जिस हिस्से में फंगस पाया जाता है उस हिस्से के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप हैं। चेहरे पे होने वाला फंगस टीनिया फेशियाई 2 राउंड दिख रहे हैं। शोल्डर पे होने वाला फंगस टीनिया कॉर्पोरिस, बगल में एंड चेस्ट के नीचे होने वाला फंगल इन्फेक्शन क्लियर कट दिख रहा है, टीनिया कॉर्पोरिस। पीठ पे एंड कमर पे टीनिया इन्फेक्शन दिख रहा है, टीनिया कॉर्पोरिस। पेट पे और वेस्ट पे फंगल इन्फेक्शन। अगेन सबसे कॉमन जांघों में दिखने वाला फंगल इन्फेक्शन, जांघ में और हाथ पे फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है। जहाँ पसीना ज़्यादा होता है जांघों में एंड बैक पे, जो लोग स्टेरॉइड लगाते हैं उनके स्किन फट जाती है, बहुत लाल हो जाती है। नाखून में होने वाला फंगल इन्फेक्शन टीनिया अंगम, साथ में स्किन भी दिख रही है। पैरों में और हाथ में होने वाला फंगल इन्फेक्शन टीनिया पेडिस, टीनिया मैनम। तो ज़्यादातर मरीज जो हमारे पास आते हैं उनका यही प्रॉब्लम है कि दवाई लेते हैं तब तक ये इन्फेक्शन ठीक रहता है, जैसे ही दवाई बंद करते हैं तो इन्फेक्शन वापस हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ऐसा है कि जब भी आप फंगल्स की दवाई करवाते हैं तो नॉर्मली उसके सारे मरीज पूरा कोर्स नहीं करते हैं। जब भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो वो दवाई छोड़ देते हैं। डॉक्टर जिन तारीख पे वापस बुलाते हैं वो तारीख पे मरीज नहीं आता है। और ज़्यादातर लोगों में हम लोगों ने ऐसा पाया है कि वो लोग आसपास से कोई भी मेडिकल स्टोर में जाके अपने आप दवाई चालू करते हैं, और जो दवाई चालू करते हैं उसमें ज़्यादातर क्रीम में स्टेरॉइड नामक तत्व पाया जाता है, और स्टेरॉइड लगाने में 2-3 दिन में ही फंगस अच्छा हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी अच्छा होता है और जैसे ही वो बंद कर देते हैं तो फंगस वापस आ जाता है। तो ये मेन चीज़ है कि जब भी आप दवाई कराएं उसका पूरा कोर्स लें, दवाई डॉक्टर की निगरानी में लें। जब तक इसका पूरा निशान भी नहीं खत्म होता है तब तक उसका इलाज लेना है। नॉर्मली ऐसा पाया गया है कि इसमें 3 से 4 महीने का इलाज चलता है। जो लोग बिना कुछ लगा
ये बिना आते हैं, जैसे स्टेरॉइड का क्रीम अगर आप नहीं लगाते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कम टाइम में ट्रीटमेंट खत्म होता है। लेकिन जो लोग स्टेरॉइड वगैरह लगा के आते हैं तो उसमें स्किन का मॉर्फोलॉजी चेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीनिया इनकॉग्निटो, और उसमें हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक दवाई करनी रहती है। तो कृपया ऐसा ना करें, आप अपने आप इलाज ना करें, आपके नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर का या हमारा कांटेक्ट करें, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे और उसका पूरा कोर्स आपको करवा के आपका फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि फंगस इन्फेक्शन है तो उसको कैसे पता करें कि ये फंगस है। नॉर्मली हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ये पता कर लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें ज़्यादातर लोगों में रात को बहुत ज़्यादा खुजली आती है। जब शाम को घर पे पहुंचते हैं और कपड़े चेंज करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ईचिंग रहता है। इसमें ज़्यादातर केसेस में ग्रोइन यानी यूरिन के आसपास की जगह में, फीमेल में चेस्ट के नीचे के भाग में, बगल में, कई बार अगर हेयर में इन्फेक्शन हुआ है तो सिर में, और जिनको नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों को नाखून मोटा हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो ये सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उससे पता चल जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन कई बार हमको लेबोरेटरी का भी रिपोर्ट करवाना रहता है। उसमें हम लोग KOH टेस्ट करवाते हैं, जिसमें स्किन में से हल्का सा स्क्रैपिंग लेते हैं और स्क्रैपिंग लेके लेबोरेटरी में भेजते हैं। उसमें हमको पता चलता है कि डर्मेटोफाइट है कि नहीं है। नेल के लिए नेल का क्लिपिंग भेजते हैं और हेयर के लिए भी हेयर स्काल्प में से स्क्रैप करके स्किन को लेबोरेटरी में जांच करते हैं और उसमें फंगस है तो फंगस का इलाज करते हैं। अब हम जानेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। नॉर्मली इसका जो मेन पार्ट है वो है काउंसलिंग, दूसरा है हाइजीन एंड थर्ड पार्ट इज मेडिसिन। काउंसलिंग में ऐसा है कि जब भी फंगस का मरीज हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वडोदरा में लास्ट 17 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़्यादातर मरीज का यही समस्या है। बहुत सारी फाइलें लेके आते हैं और यही कहते हैं कि सर दवाई तो बहुत करवा ली लेकिन अच्छा नहीं होता है। तो काउंसलिंग पार्ट ऐसा है कि जब भी आप दवाई चालू करें उसका कोर्स खत्म करें, बीच में दवाई को डिस्टर्ब ना करें। कहीं बाहर आप जा रहे हैं तो दवाई साथ में लेके जाएं और लगाने वाली क्रीम को भी जिस टाइम को आपको बोला है लगाने के लिए उस टाइम पे कृपया उसको लगा लीजिए। अगर आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें जो आपको क्रीम लगाना है वो नॉर्मली जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन है या फिर स्किन में एक राउंड सा पैच बना हुआ है और उसकी किनार किनार जो बढ़ती रहती है, तो पूरे पैच पे ट्यूब लगाएं और ट्यूब जब लगाओ तो जो पैच है उससे 2 सेंटीमीटर दूर तक नॉर्मल स्किन में भी ट्यूब लगनी चाहिए। तो जब भी जितनी भी बार आप ट्यूब लगा रहे हैं आपके पैच में भी लगाएं और पैच के 2 सेंटीमीटर दूर तक भी ट्यूब लगाएं। आप अपने हाइजीन को बहुत साफ सुथरा रखें। जो भी आप टॉवेल वगैरह या कपड़े यूज़ करते हैं वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। जो भी टॉवेल यूज़ करें उसको पतला सा टॉवेल यूज़ करें, उसको डेली क्लीन करवाएं, डेली धोने में डालें। आपके कपड़े अलग धुलवाएं। दूसरे फैमिली मेंबर को भी है तो उसके साथ कपड़े नहीं धोना है। अगर आपको है तो आपके कपड़े अलग धोना है, तो उससे दूसरे फैमिली मेंबर को इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। जब भी कपड़े धुलते हैं तो उसको सनलाइट में सुखाएं। उसके बाद में नॉर्मली इनर गारमेंट को या आपके टॉवेल को आयरनिंग करें, उसके बाद ही पहने या उसको यूज में लें।
जो ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है उसमें लगाने वाली दवाइयाँ हैं और खाने वाली दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन जो इसका मेन पार्ट है ट्रीटमेंट का वो ऐसा है कि आपके डॉक्टर आपको देख के, आपके वेट को देख के या आपकी और दवाइयाँ चल रही है वो देख के आपके लिए डोज डिसाइड करते हैं। तो कृपया अपने आप इस डोज को लेने की चेष्टा न करें। आपके नियर बाय स्किन स्पेशलिस्ट को मिलें, या फिर हम लोग भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अभी लीगल हो गया है तो दे रहे हैं। तो ऑनलाइन के फॉर्मेलिटीज अलग हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग हो सके इतनी आपकी हेल्प करेंगे। फंगस के बारे में हम लोगों ने आपको पूरी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। हमें आशा है आपको इसमें से कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही। एवरी संडे हमने प्लान किया है कि एक नया वीडियो स्किन, हेयर या नेल के लिए बनाएंगे। तो हमसे जुड़े रहें और हम लोग पब्लिक अवेयरनेस वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, आदित्य स्किन क्लिनिक, मांजलपुर, वडोदरा। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल: क्लिनिक 1 मांजलपुर, क्लिनिक 2 वागोड़िया रोड, वडोदरा। हम लोग ऑनलाइन परामर्श भी देते हैं, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर: आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर। Kindly like, share and subscribe our channel. Thank you.